जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक वैकेंसी है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। ये वैकेंसी आप सभी के लिए आई है। इसके ऑनलाइन फॉर्म अभी भी चल रहे हैं, आप इसमें अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये नौकरी रहने वाली है आप सभी के लिए, और बहुत ही जबरदस्त इसमें आपकी जो मतलब जहाँ पर आप नौकरी करेंगे ना, उस जगह पर आपकी हमेशा पूरी नौकरी वहीं पर निकल जाएगी। इतनी खास ये आपके लिए नौकरी रहने वाली है। सबसे बड़ी बात है इस वैकेंसी को लेकर के कि मैंने इसके लिए ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिए 2-3 दिन पहले, और उस वीडियो पर सबसे ज्यादा ये कमेंट आए हैं कि भैया झूठी वीडियो बना दी, कहीं कोई वैकेंसी नहीं मिल रही, कहाँ से अप्लाई करें, ये वैकेंसी नहीं आई है, ये पुरानी वैकेंसी है। पहली बात तो अभी तक जितनी भी वीडियो में कोई भी बनाता हूँ, चाहे कोई कितनी भी नेगेटिव कमेंट कर ले, मतलब मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं उनका कोई रिप्लाई देता हूँ। लेकिन बहुत सारे कमेंट थे तो मुझे लगा कि सच में ही ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, हालांकि मैंने कुछ लोगों को वहाँ पर रिप्लाई दे दिया, लेकिन कितने लोगों को दिया जाए तो मैं आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर करके बताऊंगा कहाँ से आपको अप्लाई करनी है, और सरकारी रिजल्ट पर ही इस वैकेंसी को मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कहीं और बाहर जाकर के दिखाऊंगा तो आपको कोई वेबसाइट पता ही नहीं हो, सरकारी रिजल्ट पर ही जाकर के दिखाऊंगा। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल एकदम कंठस्थ कर लेना बिल्कुल अपने दिमाग में, कि गलत इन्फॉर्मेशन, कोई वैकेंसी है नहीं फिर भी झूठी वीडियो या झूठी इन्फॉर्मेशन आज तक न तो कभी बनाई है, और विश्वास मानिए कभी बनेगी भी नहीं इस तरीके से। ठीक है, लेकिन पता ना आपका क्या दिमाग चल जाता है, छोड़ो, सभी एक जैसे नहीं होते, मैं अब सबसे क्या कहूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि ये जो वैकेंसी है इसमें किस किस तरीके से अप्लाई करें। पहले तो मैं आपको इस वैकेंसी को दिखा देता हूँ कि कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखो, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने आपको ये वैकेंसी दिखाई थी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। इसमें हाइट कितनी, क्या है, कैसे है, इसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वैकेंसी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो, आप ना वहां पर जाना सरकारी रिजल्ट पर। सरकारी रिजल्ट पर जैसे आप जाएंगे, आप नीचे आना। यहाँ पर ये जो वैकेंसी, जो नई वैकेंसी निकलती है, यहाँ पर जाकर के आप नीचे जाना। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मोर वैकेंसी पे कर देना, मैंने कमेंट में बताया मोर वैकेंसी पे जैसे ही आप कर देंगे ना, आप जैसे मोर वैकेंसी पे कर देंगे तो ये वाला निकल करके आ जाएगा फिर। ठीक है, ये वाला निकल करके मतलब और जितनी वैकेंसी है वो निकल करके आ जाएंगे। इसमें आप देखेंगे एक DSSS नॉन टीचिंग जो वैकेंसी है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और इसमें लास्ट डेट भी दिखाई दे रही है। लास्ट डेट दिखाई दे रही है 16 सितंबर। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे ना, तो उसके बाद ये वैकेंसी आपकी यहां निकल करके आ गई। देखो इसमें, ठीक है, इसमें लास्ट डेट सब कुछ एक एक चीज इसमें आप दिखाई दे रही है कि 16 सितंबर लास्ट डेट है इसकी, किस किस तरीके से कैसे क्या है। ठीक है, तो यहां से आप अपना जो कि नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस वैकेंसी जो आपकी आई थी नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में आपकी वैकेंसी की जो संख्या है वो 4125। देखो आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ज्यादा जूम हो रहा था। देखो यहाँ 4125 फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, 18 से 27 एज है आपकी, टोटल वैकेंसी, और 12th पास प्लस फिजिकल। तो ये सारी जानकारी अब आपने यहाँ पर देख ली होगी। अब ये मत पूछना, अब ना अब ये कहना कि भैया ये फेक वैकेंसी है, आपको कहाँ से मिलेगी, सरकारी रिजल्ट पर ही, ऐसा नहीं कि मैं इन्हें कहीं और दिखाई है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरी आ रही थी कि भैया इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो दोबारा से कुछ चीजें बता देता हूँ जो मैंने हालांकि पहले भी बता दी हैं कि किस किस तरीके से ये वैकेंसी रहने वाली है। ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल वैकेंसी 52 है। टोटल वैकेंसी 52 है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी आपको कम लग सकती है कि कम है, लेकिन ये जो जॉब है ना बहुत ही जबरदस्त आप सभी के लिए रहने वाली है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है ये DSSS की ओर से निकली है। और आपको जो जॉब है पूरी कहाँ पर करने को मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी। कहाँ, दिल्ली में। और आप सभी को पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी, अच्छी खासी आपकी सैलरी बनेगी, सेंटर की नौकरी है। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने आपको हाइट बताई थी, आज फिर से बता दे रहा हूँ कि 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, किसके लिए, मेल के लिए। और यहाँ पर चेस्ट चाहिए 84। ठीक है, और फुलाकर यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर जो कि एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट चाहिए, लेकिन यहाँ पर फीमेल के लिए भी चेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उनका जो चेस्ट है फीमेल के लिए यहाँ पर वो 79 है, और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर आपका जो फिजिकल होगा वो फिजिकल होगा 25 किलोमीटर फिजिकल मेल का होगा, केवल पैदल चाल है। 25 किलोमीटर देख के ये मत घबराना कि भैया 25 किलोमीटर नहीं, केवल पैदल चाल है 25 किलोमीटर 4 घंटे में। और लेडीज के लिए यानी कि फीमेल के लिए 16 किलोमीटर है 4 घंटे में, इस तरीके से। लेकिन इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात यह है जो मैंने आपको बताई भी थी कि हिंदी भाषी क्षेत्र वालों के लिए, यानी कि नॉलेज ऑफ हिंदी, आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ज्यादातर हिंदी क्षेत्र से रिलेट करते हैं। ठीक है, और एज भी मैंने आपको बता दी यहाँ पर, जो आपकी एज रहने वाली है
आपकी जो एज रहने वाली है वो 18 से 27 रहेगी। और ये जो रहेगी आपकी, ये जनरल की रहेगी। सेंटर की नौकरी में आप सभी को पता है कि ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है और एससी और एसटी को आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। तो ये तो हुई आपकी जो जानकारी जो कि मैंने बताई थी। अब बात करते हैं कि भैया इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। एज मैंने आपको बता दी, सैलरी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी रहने वाली है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो वैकेंसी है DSSB की ओर से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सिलेबस को लेकर। ये ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन है जो मैंने यहाँ पर डाल रखा है, ठीक है। अब आपका जो सिलेबस है, आप यहाँ पर अपना सिलेबस देख सकते हैं। 1 मिनट अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपका, हाँ ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहने वाला है यहाँ पर। तो जो आपका सिलेबस रहेगा ना, आप यहाँ पर एक चीज देखिए, मैंने अभी आपको वैकेंसी का जो ये पोस्ट कोड रहते हैं, जब इतनी ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकलती है तरह तरह के विभाग में, तो वहां पर ना डिपार्टमेंट की ओर से पोस्ट कोड निकाल दी जाती है। तो देखो आपकी जो पोस्ट कोड है आपकी वैकेंसी का, ये रहा 4125। ये किसका है? ये फॉरेस्ट गार्ड का ही है, ठीक है। और इन सभी के लिए इन्होंने इतने जो पोस्ट कोड है उन्होंने बता दिया कि इतनी पोस्ट कोड और भी नीचे हैं, उनका सिलेबस अलग रहने वाले हैं। यहाँ पर हमें इससे फॉरेस्ट गार्ड से मतलब है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपका टाइम मिलेगा पेपर का, वो 2 घंटे का आपका टाइम हो रहने वाला है। और साथ में ही आपके 200 प्रश्न आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 200 ही नंबर का आपका पेपर होगा। अब यहाँ पर किस तरीके से रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार देखिए, ठीक है। एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस तरीके से रहने वाला है। तो देखो मैं आपको एक बार बता दूं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके 5 सब्जेक्ट है, जो कि मैंने आपको कमेंट में बताई थी, 1 2 3 4 5। अब 5 सब्जेक्ट कौन सी हैं? एक तो आपकी जीके रहने वाली है, एक आपकी रीजनिंग रहने वाली है। ये आपकी जीके हो गई, ये आपकी रीजनिंग हो गई, ये आपका मैथ हो गया, और ये आपकी हिंदी हो गई, ठीक है। और ये आपकी इंग्लिश हो गई। तो इस तरीके से ये आपकी 5 सब्जेक्ट रहने वाली हैं। और जो प्रत्येक सब्जेक्ट है ना आपकी, जो प्रत्येक आपकी जो सब्जेक्ट है वो आएगी आपकी, यानी कि 40 प्रश्न आएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी कि 40 प्रश्न आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में आएंगे। तो 40 इंटू, तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो 200 नंबर का हो गया, ठीक है। कितने को आएगा? वो आपका 200 नंबर का आपका पेपर हो गया है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, प्रत्येक जो पार्ट है आपका 40 नंबर का आएगा, 200 क्वेश्चन है और 200 ही आपके नंबर का आपका पेपर आएगा। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसमें जरूर फॉर्म भरना, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये जो वैकेंसी रहने वाली है ये बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि ये जो वैकेंसी है आपको केवल और केवल आपको दिल्ली में ही रहना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आपको केवल और केवल दिल्ली में ही रहना है, इसलिए आप सभी के लिए वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है ना। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा कोई आपको लग रहा होगा कि इस तरीके से ऐसे फिजिकल, वैसे ये आपको देखने को लग रहा है कि इतना 25 किलोमीटर या 16 किलोमीटर, ये केवल और केवल पैदल चाल में है, न कि रनिंग करके 25 किलोमीटर, ठीक है। केवल उसमें पैदल चाल में है। तो आपको मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसमें जो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए किस किस तरीके से क्या रहने वाला है। और क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन जो आपकी रहेगी वो केवल 12th रहेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? क्वालिफिकेशन केवल और केवल यहाँ पर आपकी 12th रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। और भी आपके द्वारा कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अब ये डाउट तो कम से कम आपका नहीं रहेगा कि फर्जी वीडियो बना दी, या वैसे हालांकि इतना मतलब उसके लिए सफाई देने के लिए कोई वीडियो आज तक कभी लेके नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि सच में ही लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये वैकेंसी कहाँ पर है। तो इसलिए मैंने देखा 2-4 कमेंट, 2-3 जो नेगेटिव कमेंट करते हैं हर जगह करते हैं, उन पर कभी ध्यान नहीं देता। लेकिन ज़्यादातर कमेंट है कि भैया इसका सिलेबस क्या है, इसके फॉर्म अप्लाई कहाँ से होंगे, कहीं भी कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। तो मैंने सोचा कि सच में ही पता ही नहीं चल रहा होगा लोगों को, क्योंकि ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि जब मैंने वीडियो बनाई तभी आ गई, पहले से ही आ गई थी। और इसका जो लास्ट डेट का ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी जो लास्ट डेट है उसका ध्यान रखना। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है ना, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, देख लो आप दोबारा से, वो 16 सितंबर रहेगी, ठीक है। 16 सितंबर 2025 तब तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर देना। इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन या कुछ एक्स्ट्रा कुछ जो एक्सपीरियंस वगैरह मंगाओ, केवल और केवल 12th ही मांगा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। और भी कोई अपडेट होगी आप सभी के लिए समय से मिल जाएगी। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से करते रहिए, चीज़ें सब्जेक्ट वही हैं,
फॉर्म भरने में कुछ नहीं जाता, आप एग्जाम दे के देखना, कभी हमें ऐसा लगता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता ही नहीं कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन इसमें हो गया। ठीक है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें, इसमें फॉर्म भरें, बहुत अच्छी जॉब रहने वाली है, दिल्ली में आपको रहने को मिलेगा, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी, जो कि अपने आप में अच्छी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी आपको डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, नमस्कार, राम राम।